हाय गाइस, वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट चैप्टर 4 ग्रेड 6 सीबीएसई का, और द नेम ऑफ द चैप्टर इज द ओल्ड क्लॉक शॉप। तो फर्स्ट सेशन में हमने ये देखा कि किस तरीके से मिस्टर रे को पता चल जाता है कि ये जो दो लोग मेरी शॉप पे आए हैं इनकी इंटेंशन क्या है। और मुझे ये भी पता है कि अभी दे आर डाउन ऑन देयर लक, मतलब लकी नहीं है, बैड लक चल रहा है, और ऐसा कुछ ना कर दें ये लोग जिसकी वजह से बाद में इनको अपनी गलती का पछतावा हो। सो द क्लॉक्स टिक्ड ऑन. Ray calmly wrote another message. Have you come to pick up a clock or watch? Then he pointed to the lone board filled with hanging clocks and pocket watches. He was not a pawnbroker, but at the same time couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for paying for anything they could get. He loaned more than he should. They would be there when the owners wanted them back at the same price he had paid, with no interest. तो काफी बड़ी बात बताई जाती है मिस्टर रे के बारे में। होता क्या है, पहले मैं बता देती हूँ। टिक्ड का मतलब होता है जैसे क्लॉक्स टिक करती हैं, आवाज करती हैं, उसको हम टिक्ड बोलते हैं। और पॉन ब्रोकर होता है बेटा वो इंसान जो उधारी पे आपको पैसा देता है कि आप चलो मेरे पास कोई सिक्योरिटी दे दो, अपनी कार, अपनी ज्वेलरी दे दो, और मैं उसके बदले में आपको पैसे दे दूंगा। तो ये मिस्टर रे बिल्कुल भी वो पॉन ब्रोकर नहीं थे। पॉन का मतलब होता है प्लेज करना, कुछ रख देना सिक्योरिटी के लिए। तो इंसान मिस्टर रे इतने अच्छे इंसान थे कि वो जिस कीमत पे लोग उनके पास पैसे लेकर जाते थे वो उतने ही पैसे वापस ले लेते थे, हालांकि कई बार उससे कम भी। अपनी लिमिट से ज्यादा वो पैसे लोगों को देते थे, हेल्प करते थे, और इंटरेस्ट भी नहीं लेते थे उसके ऊपर। तो देखिए इसमें होता क्या है। अब जो क्लॉक्स हैं वो टिक 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 आवाज कर रही है, और मिस्टर रे जो बहुत अच्छे से जानते थे कि ये जो विजिटर्स आए हैं इनको पैसा चाहिए, तो उन्होंने चुपचाप बड़े आराम से, बड़े क्वाइटली एक और मैसेज लिखा कि क्या आप यहां पर अपनी कोई क्लॉक या वॉच लेने आए हैं? हो सकता है मैंने आपको पैसे दिए हों, या आप मेरे से पैसे लेना चाहते हो, कुछ ऐसा है क्या? और उनकी जरूरत को समझते हुए मिस्टर रे ने उंगली की एक बोर्ड था जिसको हम लोन बोर्ड बोलते हैं, वहां पे काफी सारी क्लॉक्स और पॉकेट वॉचेस जो थी वो लटकी हुई थी, और वो उनको बताना चाहते थे कि वो पैसे देते हैं। अगर आप मेरे पास अपनी क्लॉक पुरानी या वॉच रख के पैसे लेना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी है। तो और ऑनेस्टली उन्होंने ये नहीं बोला, बट हमें ये पता चलता है कि वो जो इंसान थे वो लोगों को लूटते नहीं थे, वो उन लोगों को पैसे देते थे, वो सिक्योरिटी लेते थे, और कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेते थे, अर्न करते थे, मतलब नुकसान में, घाटे में चल रहा था। ये हमेशा वो हर किसी के लिए, हर नीडी इंसान के लिए करते थे वो। और वो इसलिए करते थे क्योंकि उनकी फितरत थी, क्योंकि उनकी नेचर ऐसी थी। आगे देखते हैं, वो कभी किसी का नजायज फायदा नहीं उठाते थे। Then the old man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. Wrist ये देखिए जो आप ये साथ कर रहा है, मतलब अपर आर्म। How much will you give me for this? The man wrote. अब ये बात सुन के कि ये इंसान तो इतना भोला है, इतना अच्छा है, तो जो विजिटर थे, जो मिस्टर रे से बात करते, वो थोड़े रिलैक्स फील हुए, थोड़ा इजी हो गए। तो उन्होंने अपना हाथ निकाला जिसपे उन्होंने घड़ी बांधी थी, उसकी तरफ इशारा किया और पेज पे लिख दिया जो
उनके सामने पड़ा था जिससे वो बात कर रहे थे एक दूसरे से कि आप मुझे इसके लिए कितने पैसे देंगे. Ray noticed a little shame in the grey eyes looking at him. The watch was nothing special, yet had great powers. It was something to exchange, a way out of a bad situation. Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked, "How much do you need for it?" The reply came back on the notepad, "Whatever it's worth." तो अब जैसे ही उस इंसान ने बात करनी शुरू की रे के साथ, तो रे को समझ में आ गया कि अब ये थोड़ा थोड़ा सॉरी फील कर रहा है, थोड़ी थोड़ी शर्म आ रही है इसको. हालांकि जो वॉच उसने दिखाई कुछ खास नहीं था उसके अंदर, कोई एक्सपेंसिव नहीं थी वो वॉच, कोई बहुत बड़े ब्रांड की नहीं थी, सिंपल थी. लेकिन स्पेशल इसलिए थी क्योंकि उससे मिस्टर रे जो है वो इस बुरी सिचुएशन से बच सकते थे. लकीली उस बंदे ने वॉच पहनी थी और वो उसको बार्गेन कर कर वो वॉच लेके पैसे देकर मतलब अपना रास्ता निकाल सकते थे, सेफली बाहर निकल सकते थे. हालांकि वो अपने बारे में भी सोच रहे थे कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन उसी टाइम पे वो दूसरा इंसान विजिटर की प्रॉब्लम समझ रहे थे कि वो कितना हेल्पलेस होगा, कितना बेचारा नीड में होगा जिसकी वजह से वो इस सिचुएशन में फंस चुका है. तो मिस्टर रे ने पूछा कि आप बताइए आपको कितना चाहिए. तो वो इंसान फिर शर्म के साथ बोलता है, जो भी इसकी कीमत आप लगाएंगे, जो भी इसकी कीमत है. तो रे reached into his cash box, pulled out a $50 note and passed it into the man's hands. Ray looked into the man's eyes. They seemed to say thank you. They both knew the watch wasn't worth that much. Before turning to leave, the man wrote, "I will be back to pick it up as soon as I can. Merry Christmas." तो रे ने ये बात सुनकर अपने जो डब्बा है जो जिसमें वो पैसे रखते हैं काउंटर पे, वहां पर गए और उसमें से एक $50 का नोट निकाल लिया और वो उठाकर उस मैन के हाथ में, उस इंसान के हाथ में थमा दिया, जिसने उस इंसान को खुश कर दिया जो विजिटर था. तो वो बोला तो कुछ नहीं क्योंकि तैश में था, अभी अपनी ईगो कैसे कम कर देता, बट उसकी आंखें जो शर्म से भरी हुई थी वो जाते जाते थैंक यू बोल गई मिस्टर रे को. और दोनों को पता था कि ये जो कीमत उसने लगाई है मिस्टर रे ने, इतने की तो घड़ी है ही नहीं, ये तो बिल्कुल इतनी ज्यादा कीमत की है ही नहीं. तो जाने से पहले वो इंसान बोला कि मैं जल्दी आऊंगा ये घड़ी वापस लेने, तब तक के लिए खुदा हाफिज, मैरी क्रिसमस. The little story ended on the half hour with the clock striking all together. The timepieces, matlab watch, which had been looking on silently all the while, rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. Their sweet musical message was filled with hope. The timeless message of peace on earth, goodwill towards all, was felt by the three men who stood in the old clock shop. तो अब जो स्टोरी है वो खत्म होती है हाफ आवर पे, जैसी क्लॉक्स टिक 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 करती हैं और जैसे ही वो इकट्ठे साउंड बनाती हैं वो बोलती हैं कि हम यहीं थे, हम ये सब देख रहे थे बट हम कुछ कर नहीं पाए. तो वो एक म्यूजिकल साउंड जो है बनाती हुई एक मैसेज देती है मिस्टर रे को.
जितना प्यार से वो म्यूजिक जैसे टक करके साउंड चलती है, वो जो बेल्स बज रही थी, वो जो बीट्स आ रही थी, इतना प्यारा म्यूजिकल मैसेज आ रहा था कि होप और पीस दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और वो म्यूजिक इतना स्वीट और इतना इम्पैक्टफुल था, इतना जबरदस्त था कि इवन मिस्टर रे को लगा कि मैं इसे महसूस कर पा रहा हूं। और वो मैसेज था कि एक दूसरे की तरफ कंपैशन दिखाइए, एक दूसरे की तरफ काइंड रहिए, एक दूसरे की तरफ सिंपैथी शो करना बहुत जरूरी है, एक दूसरे की सिचुएशन समझना बहुत जरूरी है। तो हमें इस स्टोरी से ये पता चलता है कि पीस, गुडविल, हार्मनी, सिंपैथी, अंडरस्टैंडिंग का जो मैसेज है वो सब और फैलता है जैसे ही क्लॉक्स टक तक अपना म्यूजिक प्ले करती हैं इस क्रिसमस डे पे। तो दैट्स ऑल सेशन के लिए। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।